जनजीवन जहां एक ओर प्रभावित हो रहा है, वहीं हादसे भी होने लगे हैं। फूलपुर थाना क्षेत्र के चुप्पेपुर हाईवे पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में खड़े ट्रक के खलासी की मौत हो गई और दूसरे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दुर्घटना बुधवार की सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वाराणसी से जौनपुर की तरफ चावल लेकर जा रहे ट्रक के खलासी को शौच लगी। इसके बाद उसके चालक ने ट्रक रोक दिया। शौच के बाद खलासी अपने ट्रक पर चढ़ रहा था, तभी पीछे से सीमेंट लेकर जौनपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान खलासी दीपक यादव के शरीर में लोहे का रॉड घुस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बीएचयू प्रशासन के रवैये के खिलाफ छात्र मुखर हो गए हैं। सभी संकायों के छात्रों ने बुधवार को बाह पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों के खिलाफ निलंबन समेत अन्य कार्रवाई को गलत बताया। विश्वविद्यालय प्रशासन पर लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई वापस लेने और छात्रों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की मांग की। छात्रों का कहना रहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे छात्रों के निलंबन की कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। बीएचयू में की गई फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए, वरना आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। एक दिन काला दिवस मनाया जाएगा। भ्रष्टाचार की गतिविधियां हो रही हैं, उसके खिलाफ छात्रों ने आवाज़ उठाया, जिसके कारण विश्वविद्यालय ने शोध छात्रों का कुछ शोध छात्रों का निलंबन कर दिया। और भी हमारी अन्य मांगे थी। उमंग फार्मेसी में भ्रष्टाचार हो रहा है, बीप का मामला है, और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कि छात्र जो भी मांग उठा रहे हैं उनके खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रहा है। फीस वृद्धि का मामला है, हॉस्टल का फीस वृद्धि का मामला है और बहुत सारे अन्य मामले हैं। ठंड व कोहरे ने रेलवे व नगर निगम प्रशासन के बेहतर इंतजामों के दावों की पोल खोल दी है। बुधवार को कैंट रेलवे स्टेशन के शेल्टर होम में ताला लटकता दिखा, वहीं लोग बाहर ठिठुरते नजर आए। स्टेशन परिसर में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं, ऐसे में लोग प्लास्टिक और कागज जलाकर ठंड से अपना बचाव करते दिखे। रेलवे कर्मियों की माने तो शेल्टर होम का ताला कभी कभार ही खुलता है, इसमें कर्मी रहते हैं फिर बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में पहल हो रही है। हालांकि कैंट रेलवे स्टेशन पर इसकी झलक नहीं दिख रही। अलाव की बेचती गई है। अलाव कहाँ बेचता है? हम लोग अपना वन्नी ले बांटते हैं। अभी आप कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं सेंटर रूम के सामने। किस जगह पर? एक कैंट माल गोदाम। तो क्या इस माल गोदाम इस सेंटर होम में कोई पैसेंजर रुकता है यहाँ पर? पैसेंजर तो हम लोग नहीं देखते हैं आते हुए। अच्छा। हाँ, उसी में अपना सरकारी आदमी लोग रहते हैं जो काम करता। पैसेंजर तो हम लोग आते हुए कभी नहीं देखते। तो अलाव के लिए क्या कहेंगे? यहाँ गिरना चाहिए? अलाव तो गिरना चाहिए भाई। अलाव ठंडी का समय है, तो अलाव को मिलना चाहिए आदमी को तापने के लिए। कैमूर पर्वत श्रृंखला में प्रयुक्त हेमेटाइट के प्रयोग में निहित प्राचीन ज्ञान प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन काशी हिंदू विश्वविद्यालय करेगा। इस दिशा में भौतिकी विभाग विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर NV चलपति राव व प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति व पुरातत्व विभाग कला संकाय के डॉक्टर सचिन कुमार तिवारी को इस विषय पर अध्ययन करने के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है। डॉक्टर सचिन कुमार तिवारी ने बताया कि भारत में शैल कला का अध्ययन 1867 में इसकी खोज के बाद से शुरू हो गया था। हालांकि ये केवल खोज वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग के बिना प्रारंभिक प्रलेखन और प्रकाशनों तक ही सीमित है। शायद यही कारण है कि शैल कला विरासत के अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है, जिसके लिए हम शोध शुरू करने जा रहे हैं। तहसील बार एसोसिएशन पिंडरा के वार्षिक चुनाव में बुधवार को मतगणना के बाद राजेश कुमार पटेल अध्यक्ष व श्याम मोहन उपाध्याय महामंत्री निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार पटेल एडवोकेट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम भरत यादव को 83 मत से पराजित किया। इस पद पर 3 प्रत्याशी रहे। इनमें राजेश कुमार को 191, राम भरत यादव को 108 और प्रफुल्ल मौर्य को 11 मत मिले। महामंत्री पद पर श्याम मोहन उपाध्याय को 179 मत और उनके प्रतिद्वंदी राजेश कुमार सिंह को 130 मत प्राप्त हुए। निर्वाचित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा चुनाव अधिकारी मानता पटेल व मनोज श्रीवास्तव ने की। बता दें कि बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 90% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का 46वां अधिवेशन 24 व 25 दिसंबर को बनारस रेल कारखाना परिसर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिद्दल मुख्य अतिथि और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल विशिष्ट अतिथि होंगे। इसके अलावा न्यायमूर्ति डॉक्टर जपेंद्र कौशल,
के भी समारोह में भाग लेने की संभावना है। समारोह में उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सचिन सौरभ गहलोत, पूर्व अध्यक्ष BN राय भी मौजूद रहेंगे। ये जानकारी बुधवार को अधिवेशन के कमनिवर रमेश कुलौनिया ने काशी पत्रकार संघ भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। तो सभी पूरे प्रदेश से के पूरे जनपद से हर जिले से लोग आएंगे और यहाँ पर अपना जैसे साधारण सभा बैठेगी, फिर उनका चुनाव होगा। उसके पहले हमारा उद्घाटन सत्र है जिसमें हमारे हाई कोर्ट बार के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी और न्यायमूर्ति श्री पीयूष अग्रवाल जी, न्यायमूर्ति लोकेंद्र जिंदल जी, तमाम इनके अलावा भी और भी जज और हाई कोर्ट के वक्ता लोग। ठंड और कोहरे में ट्रेन का परिचालन लड़खड़ा गया है। कोहरे की वजह से ट्रेनों के विलंब होने और चलने में निरस्त होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को ट्रेनें 8-8 घंटे देरी से गंतव्य तक पहुंची, वहीं कई निरस्त हो गई। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर ठंड से बचाव का इंतजाम न होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। कैंट रेलवे स्टेशन के बुकिंग लिपिक बताते हैं, आधा दर्जन ट्रेनें 6 से 8 घंटे विलंब से चल रही हैं। हिमगिरी, आनंद विहार, दानापुर, सियालदह, श्रमजीवी समेत आधा दर्जन ट्रेनें 6 से 8 घंटे लेट हैं। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। बुधवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई इससे दृश्यता काफी कम हो गई। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके नजर आए। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखे। शहर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। वहीं दृश्यता घटकर 25 मीटर तक पहुंच गई। इससे दिन में लाइट जलाकर वाहन सड़क पर गुजरते नजर आए। कोहरे की स्थिति ये रही कि घाटों से गंगा जी भी ठीक से नहीं दिख रही थी। दिसंबर के पहले पखवाड़े में सर्दी सामान्य रही, लेकिन दूसरे पखवाड़े में ठंड के असर दिखाना शुरू कर दिया है। इससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोई रास्ता नहीं लग रहा है जी, अंधेरा पड़ा हुआ है। इस साल का पहला ठंड कैसा लग रहा है? पहला बार सबसे ज़्यादा ठंड, और कोहरा का? कोहरा भी सबसे ज़्यादा। ट्रेनें लेट चल रही हैं। हाँ हाँ, तो क्या सिग्नल वगैरह दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घने कोहरे को देखते हुए रात्रि में रोडवेज बसों का संचालन रोकने के शासनादेश के तहत वाराणसी रोडवेज बस स्टेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक बसों का संचालन रोक दिया है। प्रदेश में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी घट गई है। हादसे की आशंका को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश के तहत बसों के संचालन पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही बसों में पीली लाइट भी लगाने का आदेश जारी किया गया है। गौरव वर्मा ने बताया कि शासनादेश के बाद यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से शासन ने निर्णय लिया है। देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है कम सवारी में गाड़ी ना चले, लोगों को परेशानियां ना हो, बट कोहरे को किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए गाड़ियों को रोका भी जा रहा है और उनको चेक करा के डिपो से चेक करा के मार्ग को भेजा जा रहा है। वाराणसी में ठंड और कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि शीतलहर को ध्यान में रखते हुए जनपद के इंटर तक के सभी स्कूल गुरुवार से प्रातः 10 बजे से संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्राइमरी विद्यालय दोपहर 2 बजे बंद होंगे। ये आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE, ICSE एवं मदरसा बोर्ड के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।